अगर मैं आपसे कहूं कि सोच कर देखिए कि एक ऐसा भूकंप जो एक दो तीन या चार नहीं बल्कि 10-10 हजार लोगों की जान ले सके। अरे वो भूकंप कितना खतरनाक होगा जो हाल फिलहाल वेनेजुएला के अंदर आया है। अरे वही वेनेजुएला जहां पर ट्रंप ने उसके राष्ट्रपति को उठवा लिया था। वही वेनेजुएला के अंदर इतना खतरनाक भूकंप आया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये भूकंप आया कि कुछ और आकर चला गया। क्या आप सोच सकते हो कि 10-10 हजार लोग लापता या वो अपनी जान गंवा दें? सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये भूकंप इतना खतरनाक था क्यों? सवाल ये उठता है क्या इससे भी खतरनाक कभी क्या भूकंप आया है? अभी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि यार इतना भी खतरनाक भूकंप आए हैं, हमें पता भी नहीं है। हाँ यार, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। ये है साउथ अमेरिका का मैप, जहां पर ये ऊपर की ओर वेनेजुएला आपको दिखेगा। ये वही वेनेजुएला है जहां के राष्ट्रपति मादुरो को ट्रंप ने उठवाया था। यही वेनेजुएला के अंदर भूकंप आया है। इस वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और ये काराकस यहाँ ऊपर की ओर है। यहीं से ही भूकंप आया था और पूरी तरीके से वेनेजुएला को कवर किया था। ये इतना खतरनाक भूकंप था कि 10-10 हजार लोग अपनी जान गंवा सकते हैं, ऐसा अभी मीडिया में आ रहा है। ये संख्या बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती। और उसी के साथ साथ वेनेजुएला में बुधवार की शाम को एक भूकंप नहीं बल्कि दो भूकंप आए थे। ये भूकंप इतने खतरनाक थे कि पिछले 120 सालों में इतना शक्तिशाली भूकंप कभी भी वेनेजुएला देखा नहीं था। और उसी के ही साथ साथ ये पहला भूकंप 7.2 से दूसरा भूकंप 7.5 की तीव्रता से आया था। ये 7.2 और 7.5 क्या होता है? ये नापने का एक मापदंड होता है कि कितना तेज भूकंप आया है। अगर यही भूकंप 6 या 5 या 4 की गति से आया होता तो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जब भूकंप की तीव्रता 7 से पार हो जाती है तो जान जाइए बिल्डिंग का गिरना भी तय हो जाता है। और ये 7 जो भूकंप आता है, इसी को ही देख करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं कि अगर 7 की तीव्रता से भी भूकंप आ गया तो ये नहीं गिरेगा, लेकिन अगर 7 से तेज आ गया तो ये बिल्डिंग गिर सकती है। यहाँ पर पहला जो भूकंप आया था वो 7.2 आया था और जो दूसरा भूकंप आया था वो 7.5 की तीव्रता से आया था। यानी कि 2 भूकंप आए थे, पहला हल्का सा धीरे आया था, दूसरा उससे भी तेज आया था। मतलब अगर इसका 1% आप बढ़ा दो, 8% चलो मान लेते हैं, कर देते हैं, तो आप पागल हो जाओगे, इतना तगड़ा भूकंप हो सकता था। भूकंप में 1% जान जाइए हजारों लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो 7.5 कितना ही ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। अगर यही 10 का आ गया होता तो आज तक कभी 10 का भूकंप आया ही नहीं है जब से नापा गया है, जब से ये इंसानियत है। आया भी होगा लेकिन उसमें मारे लोग नहीं गए, बहुत पहले कभी आया होगा। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इसका केंद्र जो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, जो मैंने आपको यहाँ मैप में बताया था ऊपर की ओर, वहां से 168 किलोमीटर दूरी जो मोरोन शहर के पास था इसका केंद्र। और उसी के साथ साथ ये आपदा के जो काराकस के कई इलाके, इमारत ढह गई, सड़कें धूल में बदल गए और काफी ज्यादा गुब्बार धुएं का उड़ने लगा। मतलब लोग समझ नहीं पाए कि यार ये कितना तेज आया था। एक समय में भारत में भी जब 2015 या 16 में भूकंप आया था, उसका 2 गुना तेज यहाँ पर भूकंप आया था। जब कई बच्चे स्कूल में थे, मेजें हिलने लगी थी तो लोग सोच रहे थे कि कैसे हिल रही है। जब कुछ लोग सड़क पर थे, कुछ लोग घर में बैठे हुए थे, माँ घर पर काम कर रही थी, तो भारत में भूकंप आया था एक समय पर, आज से 10 साल पहले। लेकिन उसका 2 गुना तेज वेनेजुएला में आया है। और वेनेजुएला में जब भूकंप आया तो इतने सारे लोग अपनी जान गंवाई, इतने सारे लोग लापता हो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मतलब अभी भी वहां पर जो बिल्डिंगें ढही ही हैं, उन बिल्डिंगों को हटा हटा कर देखा जा रहा है। कहीं 10 लाश, कहीं 20 लाश इस तरीके से मिल रही हैं। और उसी के साथ साथ 32 लोगों की अभी मौत की पुष्टि की गई है। 700 से अधिक लोग अभी घायल हुए हैं। अब आप सोच रहे होगे अभी तक आपने तो 10,000 लोग कहा था। हाँ, ये डाटा गलत है और ये डाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये काफी समय पहले का डाटा है, जब भूकंप आया था उसके तुरंत बाद का है। अभी हाल फिलहाल ये संख्या 10,000 बढ़ चुकी है। मतलब 10,000 लोग घायल तो हुए हैं,
अब उसमें से कितने लोग मरे हैं कितने नहीं, ये किसी को नहीं पता। और उसी के साथ साथ वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 की तीव्रता से दो शक्तिशाली भूकंप के मुख्य केंद्र जो था वो कुछ और नहीं बल्कि याराकुई राज्य था, मतलब जहां काराकस है उसी के आसपास। फिर उसी के साथ साथ विशालकारी आपदा के झटके मुख्य रूप से उत्तरी और तटीय क्षेत्र के कई राज्य में महसूस किए गए, जिसमें काराकस जो राजधानी है और वेनेजुएला की, और ला गुएरा और काराबोबो, और उसी के साथ साथ अरागुआ, ऐसे कई सारे वहां पर राज्य हैं जहां पर ये सारे झटके महसूस किए गए थे और काफी तगड़ा भूकंप आया था। अरे मतलब यार इतना तगड़ा आया था कि अगर यहाँ पर बांध होद होता ना तो सब टूट जाता। अब वेनेजुएला के अंदर बांध होद उतने ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं, लेकिन अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो उतनी नदियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी जहां पर यह भूकंप आया हुआ था। और उसी के साथ साथ ऐसे कई सारे और क्षेत्र हैं जो आपको क्षेत्र यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये भूकंप का झटका इतना तगड़ा था कि छोटे मोटे घर तो ऐसे ही ढह गए थे, पता तक नहीं चला था। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो थी, कोई नीचे से टूटकर पूरी खत्म हो गई, कोई ऊपर से टूट करके पूरी खत्म हो गई। अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया कि क्यों इतना तेज भूकंप आया। अब भूकंप आने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि जब आपस में जो धरती की प्लेटें होती हैं वो आपस में घिसती हैं तो उससे तरंगे निकलती हैं, उससे भूकंप आता है। कई सारे कारण होते हैं। अगर आप कहोगे कि भूकंप कैसे आता है उस पर वीडियो बना दीजिए तो आपकी डिमांड पर बना देंगे, बस अगर आप कमेंट कर देते हो तो। और उसी के साथ साथ अगर देखें अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा था तो याद करिए 2011 का भूकंप। और 2012 के अंदर लोग कहते भी थे कि 2012 के अंदर भूकंप आएगा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन एक समय था जब 2011 में भी भूकंप आया था जापान के अंदर, और ये जो भूकंप था 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 9 की तीव्रता से ये भूकंप आया था और कई सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो बताते हैं कि 1 लाख लोगों से ज्यादा की मौत हुई थी 2011 में जब जापान में भूकंप आया था। इतना खतरनाक वो भूकंप था, मतलब 9 की तीव्रता से। यहाँ तो 7.2 7.5 की तीव्रता से आया। बस आप 1.5% और बढ़ा दीजिए तो सोचकर देख लीजिए कितनी तबाही मची थी। और फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे 2015 के अंदर नेपाल में भूकंप आया था 8.1 की तीव्रता से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 23,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1960 के अंदर चिली के बाल्डिविया में मई में 9.5 की तीव्रता से भूकंप आया था। भूकंप के बाद सुनामी और लहरें के कारण चिली समेत जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी भारी तबाही देखने को मिली थी और देश में 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये कब की बात है? 1960 की बात है। अब भूकंप आने से ज्यादा लोगों की मौत जानते हो भूकंप से नहीं होती, ज्यादातर होती है जो बिल्डिंग और घर गिर जाते हैं। ज्यादातर ये होता है कि जो बड़े बड़े बांध जब टूट जाते हैं और एक ही बैग पानी आ जाता है शहर के अंदर, सुनामी मच जाती है तो उससे भी बिल्डिंगें और घर गिर जाते हैं, बच्चे बह जाते हैं, जानवर नहीं जी पाते और इंडस्ट्रियां में पानी घुस जाता है, कहीं मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि भूकंप से इन सब चीजों की वजह से ज्यादा मौत होती है। मतलब आप खुद सोचिए, अब ये घर गिरा, इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ होगा, ये घर गिरा, यहाँ सिलेंडर नहीं होगा, तो इन सब के भी फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 1964 में अमेरिका के अलास्का में मार्च 9.3 का तीव्रता का भूकंप आया था। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 8,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए थे। तो ये 4 ऐसे भूकंप हैं जो आप देख सकते हो, कहीं लाखों लोग, कहीं 10-10 हजार लोग इस तरीके से मारे गए हैं और घायल हुए हैं। वापिस से एक बार इतना ही तगड़ा भूकंप देखने को मिला ना 7.5 मैग्नीट्यूड का, जो वेनेजुएला के अंदर आया है। बाकी आपका क्या कहना अब इस भूकंप पर और इस पर क्या आगे अपडेट आती है, अगर ये जानना चाहते हो तो खास तौर पर आपके लिए डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही जैसे ही आप जाओगे तो आप यहाँ पहुंचोगे। अभी भूकंप में आगे बहुत सारी अपडेट आएंगी, मोदी जी भी कुछ कह दिए हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।